प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल असम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से भाई बहन और मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे। आज बात करते हैं भाई लोग आपका मोशन चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। और ये मोशन चैप्टर आपको बहुत अच्छे लेवल तक कवर किए गए हैं। थोड़ा सा आपकी जरूरत क्या है, जो भी आप पढ़ें एक बार थोड़ा सा अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और पढ़िए। आपके पेपर भी सामने आ रहे हैं, थोड़ा मैं लेट हूँ सिलेबस के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आपसे माफी चाहता हूँ। चाहे मेरे ऑनलाइन के छात्र हैं जो हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, या मेरे जो भी ऑफलाइन के छात्र हैं, थोड़ा सा आपसे माफी चाहते हैं सर, क्योंकि सर थोड़ा अकेले पड़ गए हैं। तो बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, लेकिन हाँ, जो कंटेंट मिलेगा वो थोड़ा देर ही मिला है, लेकिन इतना शानदार इतना दुरुस्त है, आप इसको लेक्चर खत्म होते होते एंजॉय करेंगे। एक छोटा सा निर्देश आपके लिए, मैं वीडियो के लास्ट में बहुत सारे पीवाईक्यू कराया हूँ जो आपके नोट्स में अवेलेबल है। मैं उसको सिर्फ क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया हूँ, और जो नहीं है उसको मैंने क्वेश्चन आंसर कर लिख के किया हूँ। तो मैं आपसे एक आग्रह चाहता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। भले मैंने क्वेश्चन क्यों ही ना लिख दिया है, ताकि जब पेपर आपके सामने आएगा फाइनल एग्जाम, आप एक जगह रहेगा, सारे क्वेश्चन आंसर पढ़ना आपके लिए आसान होगा। एक चैप्टर पढ़ना अलग बात होता है, उसकी क्वेश्चन आंसर करना बोर्ड्स के हिसाब से अलग बात होता है। तो पीवाईक्यू जल्दी क्लास में नहीं मिलता नहीं, मैंने बहुत 2 दिन 3 दिन पेपर देखे हैं बहुत सारे, और बहुत मेहनत किया हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि उस बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने के लिए सर इसलिए बोल रहे हैं ताकि देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है, बच्चों के पास सारे वीडियो नहीं पहुंच पाते हैं बहुत सारे। तो एक बार आपका ड्यूटी बनता है कि मेरा वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो अभी नया हूँ, हमारे कंटेंट सबके पास नहीं जा पाते हैं, जिससे बच्चों को थोड़ा सहयोग चाहिए होता है। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग शायद कहाँ तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे, हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे थे, और हमने हाँ ये सारे क्वेश्चन हो गए थे हमने, और ये क्वेश्चन तो पेपर में आ भी चुका है। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, है ना। चलिए आज हम पेज नंबर 118 में क्वेश्चन संख्या 1 करेंगे। तो प्यारे बच्चों के पास एक बार तो अपने एनसीईआरटी खोल के बैठ जाना है और क्वेश्चन को नोट करते चलना है, ताकि सर तो भाई क्वेश्चन लिखे नहीं है तो आपको तो लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 1 नोट करेंगे बच्चे। हो गया नोट? अब बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। क्या बोला गया है, एक असमान और एक समान और एक असमान के लिए समय दूरी की नेचर क्या होती है। यहाँ सब्जेक्टिव खूब पूछा है, यहाँ सब्जेक्टिव खूब पूछे हैं बच्चे जी भर भर के। चलिए तो मैं तो 12 छोटे ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि चलो हो गया। आइए तो देखिएगा ध्यान से। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सवाल हो गया तब तक देखिएगा, थोड़ा बच्चे अगर ध्यान देंगे आप, तो आपसे इन्होंने पूछा है कि इनफॉर्म और नॉन इनफॉर्म मोशन के बारे में। देखिए अगर इनफॉर्म मोशन होता है तब जानते हैं बच्चे जिसका जो समय दूरी ग्राफ यानी टाइम और डिस्टेंस, यहाँ पर टाइम रखे, यहाँ पर डिस्टेंस रखे, इसका जो ग्राफ आता है एकदम स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन बोले तो क्या आता है कि एक सीधी रेखा आती है, जिसको आप सरल भी बोल सकते हैं। सरल मतलब सीधा, एक स्ट्रेट लाइन आता है पूरा सीधा। लिख भी दिया हूं। फिर उन्होंने बोला है कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए, तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म में बताइए कर्व ग्राफ आता है, वक्र ग्राफ आता है। मैं लिख दिया उनका, हाँ लिख दिया हूँ। क्लियर हो गया? सवाल का जवाब मिल गया जी। 2 नंबर सवाल बी लिख दिया हूं तो कोई टेंशन नहीं। ये 2 नंबर सवाल लिखा हूं उसके। किसी वस्तु की गति के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ हो अक्ष समय अक्ष के समांतर है। अगर समय अक्ष के समांतर है तो क्या कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है परीक्षा में, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं क्वेश्चन। तब जब टाइम एक्सिस की जब पैरेलल हुआ, देखिएगा मान लीजिए कोई ग्राफ है, अब इन्होंने बोला है, देखिए ये सवाल है, ये 2 नंबर, तो एक बार बच्चे को दिखा भी देते हैं, ये ना कहे कि हमको नहीं पता चला। 2 नंबर क्वेश्चन देख लिया आपने जी, और मैं टिक आउट करते चलता हूँ जो मैं करा रहा हूँ। देखिए टाइम एक्सिस की जो पैरेलल होगा, ये मान लीजिए समय है,
और इस सच कोई रेखा पैरेलल जा रही है, तो क्या कर सकते हैं? टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, लेकिन वस्तु जो डिस्टेंस पे थी वही बची। मान लीजिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, यहाँ पर एक है, ये टाइम 2 सेकेंड हो गया, टाइम 3 सेकेंड हो गया, लेकिन मान लीजिए अगर उसका दूरी, या मान लीजिए वस्तु आपसे दूर 5 मीटर दूरी पर था, तो 5 5 5 जा रहा है ना, इसको हम रेस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेस्ट। ऐसे पोजिशन में क्या होता है, टाइम तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, तो त्वरण क्या होगा? तो इस केस में त्वरण भी पूछे तो शून्य बताइएगा, और स्पीड तो पूछ रहे हैं तो भाई चाल पूछ रहे हैं तो चाल तो बिल्कुल कांस्टेंट बताइएगा। चाल रुका हुआ है, रेस्ट रेस्ट बोल सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड बल। अच्छा थर्ड भी हो गया ना जी, थर्ड हो गया। छुट्टी है सवाल 4 समय से समांतर है, ये क्या कर दिया समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन ही एरर कर दिया क्या? देखिए, किसी वस्तु की गति के विषय में क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय एक्स के समांतर ये सरल है, समय एक्स के समांतर ये सरल है, तो ये 3 का आंसर हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के विषय में कह सकते हो, क्वेश्चन 2 बार लिख दिए क्या? ये नहीं क्या लगता है 2 बार क्वेश्चन हो चुका है, पढ़ लीजिए। किसी वस्तु के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका दूरी समय ग्राफ समय से समांतर सरल लिखा है? किसी वस्तु के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ? अच्छा यहाँ पर चाल है दोनों, देखिए यहाँ इस बार सवाल सेम है, लेकिन इस बार क्या, किसी वस्तु के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसके चाल समय ग्राफ समय के समांतर है। 2 सवाल इसी में किए हैं, चलो दोनों को बताता हूँ। देखिए, और इनका दूरी समय ग्राफ ले लो, चाल ले लो। दूरी लेते हैं तो हम दूरी क्या बोलेंगे इसमें, डिस्टेंस क्या बोलेंगे, कांस्टेंट है। और चालों पूछे ना, चालों का आंसर इसी में हो गया ना, सवाल सेम था वो। उसी तो मान लो यहाँ पे चाल रखे हैं, दूर रखे हैं तो भी सेम ऐसे ही है। अगर हम स्पीड चालों पूछेंगे तो चाल मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसी में मैं एक ही क्वेश्चन में मैंने दोनों का आंसर दिया हूँ। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ ले कि किसी वस्तु के विषय में आप क्या कह सकते हैं जिसका चाल समय ग्राफ, यहाँ पर स्पीड है और समय पैरेलल हो, तो ये आंसर देना है, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। और एक्सीलरेशन पूछे तो 0 बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर था कि मतलब दूरी समय ग्राफ क्या है, दूरी समय ग्राफ भी दूरी कांस्टेंट हो जाएगा। और तो वही मैं कंफ्यूज था कि क्वेश्चन गया तो कहाँ गया। आइए अब 4 नंबर क्वेश्चन, ये तीनों का आंसर हो गया, दोनों में सेम रिजल्ट है, बताना है आपको। दोनों का आंसर लिख दिया हूँ एक ही में। 4 नंबर सवाल है। बेग समय ग्राफ के नीचे क्षेत्रफल मापी गई राशि से क्या, क्वेश्चन आया था कि बेग समय ग्राफ के क्षेत्र से मापी गई राशि क्या होती है। ये सवाल आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड बच्चे को दिखा देता हूँ, हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है। तो बबुआ जी ये देते हैं आपको डिस्प्लेसमेंट, क्या देते हैं, ये विस्थापन देते हैं। अगर हम वीटी ग्राफ का एरिया निकालते हैं, आप देखिए डिटेल में आपको ग्राफ पढ़ाया गया था, वहां समझ लीजिए। हो गया, विस्थापन देता है, मालूम चल गया जी सर, यही हो गया। अब चलिए आपको क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन एग्जाम्पल। बचेगा सर जी एग्जाम्पल तो बनाया हुआ है, भाई बनाया हो या कुछ भी हो, जो पेपर में आपको दे रहा हूँ ऑफलाइन में, तो हम अच्छे क्वेश्चन कर पा रहे हैं फिजिक्स में, तो भाई थोड़ा सा आपको परेशानी नहीं होना है, और मेहनत कीजिए, हम यही कहेंगे आपसे। चलिए ये क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चे। हो गया क्वेश्चन नोट, क्वेश्चन नोट हो गया। 8.5 वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको इजीली बना सकते हैं। एक बार तो मैं आप लोगों के बच्चे को बोलूंगा ट्राई कीजिए, क्वेश्चन ट्राई किए होंगे,
ट्राई करना भी आपको है, मैं तो ट्राई कराएंगे आपको। देखिए इसमें मान लीजिए कोई वस्तु विराम अवस्था में तो यू जीरो हो जाएगा। और देखिए वेग बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 72 को बदल दीजिए ना इसमें मीटर प्रति सेकंड में। तो मैं 5/18 से गुना कर दिया हूँ, तो 18 5 चौका 20 हो जाएगा। कितना जाएगा? 20 हो जाएगा। अब टाइम कितना हो गया? 5 मिनट। तो इसको सेकंड बदलिए, 5 मिनट में कितना सेकंड? तो 5 गुना 60 कर दीजिए, 3 सेकंड हो जाएगा। त्वरण पूछा है पहला पार्ट, तो त्वरण सूत्र होता है v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 5 का 20 मीटर पर सेकंड, और u क्या था? इनिशियल वेलोसिटी 0 था। टाइम कितना है? 30 सेकंड है। अब इसको सॉल्व कर देना, 0 0 कट जाएगा, 30 को 2 से भाग दीजिए, 1/15 आंसर आ जाएगा। या इसको चाहेंगे तो आप डेसिमल भी आंसर निकाल सकते हैं। इसका दूसरा पार्ट में क्या पूछा गया था आपसे? इनका दूसरा पार्ट में पूछा था इन्होंने, इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है, यानी आपको डिस्टेंस पूछ रहे थे, दूरी कितना है। दूरी बोले तो एस लगाइएगा हमेशा। एस बराबर क्या होता है? एस निकालना है तो आप लगा सकते हैं यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के लिए दो फॉर्मूला, देखिए यू पता ही है, देखो यहाँ पर आंसर हो जाए ना। चलो मैं दूसरा फॉर्मूला लगाता हूँ ताकि बच्चों का डर निकल जाए मन से, सर क्या डिस्टेंस दोनों फॉर्मूला से आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, सिर्फ वो डेटा आपको अवेलेबल होना चाहिए। देखिए अब केस निकलना था ना। अब मेरे प्यार बच्चे को पढ़ रखे हैं बच्चे मेरे को, यू जो होता है यू सॉरी एस जो होता है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। क्लियर है ना? यू इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम जो भी है 3 सेकंड है, लेकिन यहाँ पर तो सब 0 ही होने जाना है। हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो अभी हम निकाल चुके थे, 1/5 आया था। टाइम का स्क्वायर बोले तो 300 इंटू 300। अब इसको सॉल्व करना है बच्चे, ये तो पूरा पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, छोड़ दो। क्या बचा? हाफ, 2 से काट दो ना इसको, 300 को 151 में, 5 से काट दो ना इसको, इसी काट दो 5 से 30 बार में। तो क्या बच गया बच्चे के पास? ये तो पूरा पूरा पार्ट 0 हो गया। यहाँ क्या बचा? 30 इंटू, अब देखिए 3 3 की 9 और डबल 0, 3 0 3 0। ठीक है ना? क्या आंसर है? इसमें 3 नहीं रहा है। 9 कैसे आएंगे? हम काम मिस्टेक किए हैं। हाफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो मान लीजिए 1/15, ओहो सॉरी या 15 था वो बच्चे, चलो आ जाएगा। यहाँ हम डेटा गलत रख देते, अपने पर डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला बहुत मस्त रहेगा, डिस्टेंस अभी निकलना होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? 0। टाइम कितना है जी इनका? 300 सेकंड। हाफ एक्सेलरेशन का वैल्यू मैं 1/15 नहीं रखा था, 5 रख दिया था। टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है? 300 सेकंड, 2/300 से लिख दीजिए। अब बताओ कोई समस्या? चलो सर काट देते, ये तो पूरा पूरा 0 हो गया। ये काटेंगे आप तो कटेगा 300 को 150 बार में, और 15 से काट देंगे आपकी कट जाएगा 15 दहा का 15 दहा का 150, 150 बच गया 10 गुना 30, तो 30 से गुना कर लो 10 में, तो ये 3,000 मीटर। किलोमीटर में लाना है तो बस 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर। बताओ जी जी कोई डर लगा फिर इसमें? देखिए सिर्फ आपको डर भर निकालिए, आप मोशन का सेकंड थर्ड क्वेश्चन लगा दीजिए या सेकंड लगा दीजिए, दोनों में एस आता है, यहाँ से भी एस निकाल पाएंगे। और इसके डायरेक्टिव फार्मूला जो आपको अच्छा लगा वही कीजिएगा। हो गया? अब इनका 8 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिखाऊंगा आप खुद से कीजिएगा, खुद से करना है ताकि आपके पेपर बच्चे जी अच्छे से निकल जाए। चलिए, और पहली बात, जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे जीवन में थोड़ा इंट्रेंस एग्जाम देना है, इंट्रेंस एग्जाम पॉलिटेक्निक आई जो भी देना है, तो यही बेस ठीक करना पड़ेगा आपको। सवाल ही नोट करिएगा 8.6। खैर सवाल लिख दीजिएगा, प्रश्न लिखिएगा। ये कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड प्राप्त करती है। त्वरण ज्ञात करना है और उस समय कार द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। हो गया नोट? सवाल नोट हो गया जी ना? चलो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है। देखिए इन सवाल को मैं लिखा भी हूँ और इनका ऑप्शन भी लिखा हूँ, लेकिन मैं बच्चों से ये चाह रहा हूँ कि बच्चे वो सवाल को जल्दी से बनाए।
बनाएंगे ना प्यारे बच्चे? जी सर। क्या दिया है सवाल में? टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है। सबको लिख दो। ये सब किलोमीटर में है तो इसको मीटर में बदल दो। बदल दिए सर। अब बस पहले बार त्वरण निकाला, त्वरण का सूत्र को पता है, v माइनस सी बाई टी होता है। रख दो आंसर। और मैं किलोमीटर में निकल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं किलोमीटर में निकाल दिया हूँ, बाद लास्ट में इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा। 36 में से 18 गया, 18 किलोमीटर पर। अब इसको मैं यहाँ पर चेंज किया हूँ, आप यहीं पर चेंज किया कर दिए थे ना, तब 5 मीटर, तो यहाँ पर 5 रखिएगा और इसको यहाँ पर 10 रखिएगा। देखो मैं यहाँ पर रख के दिखाता हूँ, छोड़ इसको, यहाँ देखिएगा। भी कितना है आपका? 5 मीटर, 5 मीटर माइनस, सॉरी सॉरी, भी कितना है? 10 है, 10 5 बट टाइम, टाइम कितना है जी? टाइम है आपका 5 सेकेंड। त्वरण की 10 में से 5 किया, 5 कट गया एक बार में। आपका त्वरण कैसे यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। देखना यहाँ भी ये क्या होगा। तो ये किलोमीटर में क्यों रखना है जब उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिए थे? तो ऐसे भी करके लास्ट में चेंज करना पड़ेगा, या मैं बाद में शायद चेंज किया हूँ। आप पहले ही चेंज कर लेना, फायदे में रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन, दूरी निकालना है, तय की गई दूरी। फिर मैं लगाया हूँ मोशन का सेकंड इक्वेशन, लेकिन मैं आपसे बच्चों से सलाह ये दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लगा दीजिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको दूरी तो निकालना है, दूरी यहाँ से निकल जाएगा। रख दिए बच्चा, आइए रखते हैं वैल्यू को। यू यू इनिशियल वेलोसिटी कितना है जी? 5 है। टाइम कितना है जी? 5 सेकेंड। हाफ त्वरण, त्वरण एक आया हुआ है टी इसको, टाइम कितना है जी? टाइम है 5। तो देखिए तो 25 हो जाएगा, ये 2 से कटेंगे नहीं, ये 25 और बट्टा में 2, तो इसको डिवाइड कर दो 25 को। 25 का कितना होता है? 12.5 होता है ना। अब जो जरूरत तो कितना जगह है? मेरे ख्याल से 5 2 7 2 3 37.5 आना चाहिए, आया उतना ही। तो मैं ये फार्मूला से बना दूं, मैं ये फार्मूला से बता दूं, ये दूरी आ गया इतना मीटर। ये आप ऐसे बने, आपका समझ, ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन संख्या। किस बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या फिजिक्स को लेकर? नहीं सर। 8.7, 8.7 क्वेश्चन नोट करेंगे बच्चे, और ये होमवर्क में है, जल्दी कर दो। ये क्वेश्चन बना लेंगे ना तो मैं मान जाऊंगा कि बना लेंगे। 8.7 नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे। ये क्वेश्चन जो बच्चा बना दिया होगा ना, ये वो ट्राई करो तो सॉल्व को लेकर, जितना समय लगता है। अरे ऑफलाइन के बहादुर लोग, ट्राई हो गया जी सर, आइए। और ऑनलाइन के भी शेयर, डरना नहीं है बच्चा जी, ढेर नहीं है ना सॉल्व लेके, आइए मिलाइए तो। मैं जानता हूँ सारे बच्चे इस बार त्वरण प्लस में लिए होंगे, जो कि नेगेटिव होगा। आप सुनिए क्या बोला है, त्वरण विपरीत पूछा है। बोला है, मैं सवाल पढ़ रहा हूँ मन में, एक बार सवाल देख देख पढ़ रहा हूँ। किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में त्वरण 6 मीटर पर सेकेंड, गति के विपरीत दिशा में, अगर आपकी कार इस दिशा में चल रही थी तो एक्सेलरेशन इस दिशा में है, तो बच्चा जी जो त्वरण की दिशा उल्टा हो जाए तो समझ लेना कि वो नेगेटिव त्वरण है। कैसा है? रिटार्डेशन उसको बोलते हैं ना, मंदा। चलिए हो गया। अच्छा लगा सवाल बच्चे को? चलो, हमें क्या निकालना था? दूरी। पहले क्या निकालना है जी? तो हाँ, पहले हमको ये पता कर लिए, यहाँ से क्या मिल गया हमको? भी मिल गया। देखिए दिक्कत सवाल में क्या था, हमको दूरी ये निकालना है, ये निकालना है। इसी बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों कर रहा जाऊँ? लेकिन हमको डिस्प्लेसमेंट ये से निकालना है ना, और कुछ तो नहीं निकालना है ना। 2 सेकंड लेके ये तो तय दूरी निकाली, तो मैं इतना पापड़ क्यों बेल रहा हूँ? अच्छा सॉरी सर, यू तो चाहिए ना बच्चा जी। हाँ ठीक, पापड़ नहीं बेला हूँ, यू चाहिए था। यू यू तो भी ना पता है गरीब को, ये तो यू तो निकालना पड़ेगा, यू के लिए भी बराबर फॉर्मूला है, तो यू प्लस एटी है। ठीक है, कुछ पापड़ नहीं बोले, सही है। और ये बच्चा जी कोई छापना चाहते हैं तो गलत दिशा में है, आपको छापना कुछ भी नहीं है। चलिए अब सवाल क्या है, पेज नंबर 120 का एक नंबर क्वेश्चन। आइए बच्चे, प्यारे बच्चे सवाल नोट करेंगे 1 नंबर। ऐसे सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे तो लफड़ा की बात है। हो गया? चलिए, 2 सॉल्व करना है इसमें। एक तो चाल प्राप्त करना है, कितना वेलोसिटी आया, और तय दूरी यानी ये भी निकालना है इस बार।
हो गया सवाल नोट। चलो सवाल नोट क्यों करना है सर? सही सवाल खुद नहीं लिखे तब तो करना ही पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है लिखिए। पहले यू पता है, टाइम पता है, टाइम मिनट में था तो सेकंड में चेंज कर लिया। एक्सेलरेशन भी पता है जी सर। अब चाल प्राप्त कर रहे हैं, चाल मतलब भी निकालना है। भी बोले तो सर किस फॉर्मूला का लगाना चाहेंगे आप? तो यू प्लस एटी लगा दो। यू पता ही है, तुरंत पता है, काम हो गया। ये कैलकुलेशन खुद से करना है। मैंने पॉइंट वन को फ्रैक्शन में चेंज किया है, यू जीरो था तो पॉइंट वन को लिख सकता हूँ 1/10। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी सर। और ये है 120 सेकंड। सेकंड से सेकंड काट दिया हूँ, 1 सेकंड बचा है तो वही मीटर पर सेकंड ही बचा है। काट दो, 12 बचेगा तो 12 मीटर पर सेकंड। यानी फाइनल वैल्यू छुट जाएगा उसका इतना। तय दूरी पूछा है, यानी आपको क्या क्या पता है? यू पता है ना जी। तो मैं क्या लगा दिया हूँ, ये गलत लगाता हूँ बार बार मैं। हमको इस फॉर्मूले से प्यार क्यों हो गया है जी? हमको तो एस निकालना है ना, तय दूरी एस। तो हम बच्चे से क्या सलाह दे रहा हूँ, आप लगा दीजिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या लगा दीजिए? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है सर। टाइम 120 सेकंड है तो जीरो ही तो हो जाना है इनको। हाफ त्वरण कितना है जी? 0.1। और टाइम कितना है? टाइम है आपके पास 120 इंटू 120। ये तो बाबा जी पूरा पूरा जीरो हो गए जी। इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूँ, चाहे दूर से काट देता हूँ इसको पहले। ये कट जाएगा, दूसरे कट जाएगा 60 बार में। तो आपको पॉइंट वन को मैं क्या लिख सकता हूँ? पॉइंट वन को लिख सकता हूँ 1/10। और यहाँ बच के मेरा 60, इधर बच गया 120। मैं एक जीरो से जीरो खा सकता हूँ तो क्या बच गया मेरे पास? अभी जीरो है, बच गया मेरे पास 6 गुना 12 6 72, 72 मीटर आ गया। इस आ गया आपका तय दूरी। ऐसा ही निकालिए आप, इसी फार्मूला से बनाइए। इसी फार्मूला से आप डिस्टेंस निकालिए तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस जो भी हो गया। चलो 720 मीटर। जीरो कहाँ गई जी? हाँ एक जीरो छोड़ देना, बचे जीरो छोड़। 720। देखो इस फार्मूला से बनाया हूँ तो भी आंसर आया है। सर क्या गलत है क्या? नहीं ये गलत नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा लीजिए, अच्छा है। ऐसी दिक्कत यहाँ भी नहीं है। मैं आपका भ्रम तोड़ने के लिए दो काम कर रहा हूँ ताकि बच्चे डरे। और डरे जो डर डर के बनाते सवाल छोड़िए। एस निकालना है ना सर, भी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वहां भी एस आता है। और सर यू एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर रहता है। चाहे आप दोनों ही क्वेश्चन लगाइए आपके प्रश्न मैंने। 2 नंबर सवाल, 2 नंबर ट्राई की जल्दी से। क्या क्या गिवन है बच्चों के पास? यू पता है, किलोमीटर में मीटर में बदल दो तो 25 आ गया। हो गया। त्वरण दिया है, भी पता है, एस निकालना है। फिर मैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो इस बार आपका मर्जी है, जो लगाना है लगाइए, आंसर तो मिलेगा ही। चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों का जी? बना लिए सवाल को? सवाल बनाया 3 नंबर आपने जी, आपको ही बनाना है, हमारे भरोसे मत बैठिए। चलिए ये पता है, टाइम पता है, भी पता है, भी सर निकालना था बस। यू प्लस टी लगाना था। अब बच्चे सोच रहे थे क्या करना है, इसीलिए बोलता हूँ कि हमारे भरोसे क्यों बैठे आप। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, पेपर में बहुत बार आया है वो सवाल। 4 नंबर क्वेश्चन को तो बहुत बार पूछा है ये, इसे मैं लिख दिया हूँ इंपॉर्टेंट। एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण इतना है और गति प्राप्त करने के लिए 10 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगी। ट्राई करो, 4 नंबर भी क्वेश्चन खुद से बनाइए। सारे क्वेश्चन के बच्चे खुद से बनाएंगे। चलो क्या गिवन पहले लिखते हैं एक बार। हमें गिवन क्या है? त्वरण। हमें क्या पता है? टाइम। हमें पता है जब कार्य शुरू चाल शुरू करेंगे तो जीरो होगा। आइए दो फार्मूला है, आप देखिए। पहले आपको निकालना है एस, इसके लिए आपको क्या चाहिए था? मैं भी क्यों निकालू? अरे यार डेट ये लगाया था, डेट लगाइए ना, ये तो बरंगी सही रहेगा। अब उसमें भी निकालो, फिर ये निकालो, ये अच्छा रहेगा। एस लगाओ, यूट्यूब प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये दोनों में आंसर से नहीं आएगा। वो तो गदापन हो गया ना कि मैं पहले भी निकालूं फिर ये करूं, कहे के लिए इतना माथा पीछे कहे के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी सवाल परीक्षा में है। हाँ,
पत्थर को हाँ आया हुआ सवाल। 5 नंबर क्वेश्चन नोट हो गया बच्चों का जी। देखिए ना, ये आपका सवाल था, u इतना है, v इतना है, ये माइनस क्यों रखा हूँ आपको पता है बच्चा जी। आप कोई पत्थर को ऊपर फेंकेंगे, देखिए पत्थर है, मैं ऊपर फेंक रहा हूँ ऊपर दिशा में, तो पत्थर ऊपर फेंक रहा हूँ, लेकिन धरती माँ ग्रेविटी कहाँ लाएगी, गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ खींचेगा। लेकिन मैं पेन ऊपर फेंक रहा हूँ, क्या नीचे नहीं जाएगा, तो नीचे जाएगा। मैं यहाँ से देखो ऊपर कितना फेंक रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा है, एक पॉइंट पे जाके, एक दूरी पे जाके फिर उस नीचे ही आ रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ सर कि जब आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, लेकिन एक्सीलरेशन कहाँ लग रहा है, नीचे, उल्टा लग रहा है। वस्तु ऊपर जाएगी, लेकिन इसका मान लीजिए भी वेलोसिटी जो है ऊपर की दिशा में, लेकिन त्वरण तो नीचे है ना, माइनस, इसीलिए यहाँ पर माइनस दिया गया है। हाइट निकलना है सर, हाइट को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जितना ऊपर फेंक पाएंगे वही तो इसको विस्थापन हो गया सीधा। विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति और पहले स्थिति के बीच की कम से कम दूरी। आपको वस्तु को फेंके यहाँ से, पत्थर को यहाँ से ऊपर तक ऊर्ध्वाधर, यहाँ पर आके मान लीजिए चला गया, इतना हाइट फेंक होंगे, ये तो उसका दूरी सीधा रेखा निकलना है, तो ये इसे दूरी कहिए, इसे विस्थापन कहिए, इसे हाइट कहिए, इसे लगा दीजिए फॉर्मूला 2s, इसको ये हम कह सकते हैं। और एस निकालना था तो आप यहाँ पर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते थे, क्योंकि अब तो यू पर देखो निकाल दिखा देंगे, आइए निकाल के दिखा दे आपको। आपका ये दूसरा फॉर्मूला स्पेशल है। फॉर्मूला क्या बच्चा जी, थर्ड क्वेश्चन क्या, सेकंड क्वेश्चन का होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस निकालना है, यू जीरो था, टाइम जो भी लिया हो टाइम, अच्छा इसमें टाइम नहीं पता है, टाइम नहीं पता है तो इसको नहीं लगाएंगे, सॉरी टाइम नहीं पता है इसको मत लगाइए, कोई फायदा नहीं है, टाइम पता हो तो भी लगाइए। चलिए अब आ गए हम लोग अभ्यास में। पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन नोट अभ्यास का जी। देखिएगा, एक सर्कुलर पाथ है, इसमें कोई एथलीट महाराज है, कोई धावक है, दौड़ रहे हैं, ठीक है, गोल फील्ड है उनका। अच्छा मान लीजिए यहाँ से दौड़ रहे हो, क्या बोला है उसको, सवाल में बोला गया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो कितना दूरी तय करेगा। हाँ, ये हिंट्स दिए हैं कि 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। मान लो कोई व्यक्ति, ए व्यक्ति है, चाहे कोई यहाँ से कोई दौड़ना शुरू की, 40 सेकंड में चक्कर, 40 सेकंड में चक्कर, चला 2 मिनट 20 सेकंड, तो कितना कितना चक्कर मारा होगा पहले पता करो ना। देखिए 2 मिनट 2 मिनट और 20 सेकंड, तो पहले इसमें सेकंड कर दो, तो 120 140 140 सेकंड। अब देखो, जिसमें से 40 सेकंड में चक्कर चलता है, तो 80 सेकंड में कितना चला होगा, एक अनुमान बता रहा हूँ, 2 सेकंड, 40 120 में 3 चक्कर, बच गया 20 सेकंड। तो जब 40 में पूरा पूरा, तो 20 में आधा, तो 3 चक्कर पूरा चला होगा और 20 में आधा चला होगा, यानी 3.5 चक्कर कह सकते हैं। कितना, 3.5 चक्कर। अब बने इस सवाल को, 40 सेकंड में चक्कर, तो वो देखिए, तो 140 सेकंड में कितना लगाया होगा, 3 प्लस हाफ चक्कर, यानी 3.5 चक्कर ला सकता है। तो दूरी निकालना है, दूरी क्या होता है, 2 पाई। अच्छा देखिए, दूरी निकालना है तो इसकी दूरी क्या होती है, एक चक्कर में वृत्त सर्कुलर है तो 2 पाई आर, 2 बार में 2 2 पाई आर, 3 बार में 3 2 पाई आर, लेकिन इस बार 3.5 है, 3.5, 2 पाई आर में 3.5 से गुणा कर दो, पाई का मान रख दो, आर का मान कैसे निकलेगा सर, देखिए इनका बोला ना कि व्यास 200 है, यहाँ से यहाँ तक जो डायमीटर है 200 है, त्रिज्या तो इसका 100 होगा, आधा होगा, तो त्रिज्या तो मैं यहीं पर कन्वर्ट कर लिया हूँ, ऊपर कर दिया हूँ, तो मैं आर का मान 100 ले रहा हूँ, और ये 3.5 ही है। 7 से किसको काट रहा हूँ मैं, 7 से काट दो 35, इसको पहले इसको डेसिमल में चेंज करता हूँ, फ्रैक्शन में 35/10 लिख सकते हैं, 5 में कट गया, और 5 एक जीरो से जीरो काट दिया, क्या बच गया, 2 गुना 22, चलो ऐसे लिखता हूँ 22 और 2 25 10, और एक ये 10,
बस गुना कर देना, इतना दूरी तय करेगा। विस्थापन पूछा है, आप ही बताइए बच्चा जी। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, फिर आधा चक्कर, यहाँ आया होगा, यहाँ आया होगा, ए से बी पॉइंट तक। तो ये विस्थापन क्या होता है? एकदम सीधी रेखा होनी चाहिए। अंतिम स्थिति और फाइनल स्थिति के बीच कम से कम दूरी, तो कम से कम दूरी यही ना होगा। और ये क्या है? व्यास के बराबर है, तो ये 200 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया। चलिए 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल। बच्चे थोड़ा समय का अभाव है तो मैं थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ। देखिए सवाल कैसा है कि जोसेफ गया है इधर से, तो पूरा रास्ता, पूरा सड़क 300 मीटर है, लेकिन गया है 300 मीटर, फिर वापस उधर से 300 मीटर गया है, फिर वापस भी 100 मीटर आ चुका है। तो उसके समय जो भी सवाल आपसे पूछे गए थे, तो पहले मैं ए से बी वाला पॉइंट निकालता हूँ, ए से बी वाला। तो इसमें 3 दूरी, समय कितना लिया है? 2 मिनट 30 सेकंड, तो यानी 1.5 सेकंड लिया होगा। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड जो होगा सीधा रेखा होता है, तो वहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होता है, क्योंकि रास्ता भाई सीधा रेखा है। तो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल टेकन टाइम, कुल दूरी तो 300 चला है, 8 समय लिए इतना, तो ये कट जाएगा 2 बार में, 2 मीटर पर सेकंड। इसका आ गया क्या? स्पीड। अब बी पार्ट में देखिए, गया था 300 मीटर, गया था 300 मीटर, वापस भी 100 मीटर लगा, दूरी 400 मीटर कवर किया, लेकिन विस्थापन कितना हो जाएगा? तो विस्थापन 200 होगा। गया था 300, फिर 100 मीटर पीछे भी आ गया, तो विस्थापन, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए तो बेहतर होगा। मानता हूँ समय कम है, लेकिन फिर भी तो बच्चे को समझाना पड़ेगा ना। अब गए 300 मीटर, गए 300 मीटर, ठीक है, और 100 मीटर वापस भी आए, तो चल तो दिए 400 मीटर, 300 गए थे तो 100 मीटर, फिर वापस से 400 मीटर, दूरी 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 कभी हमेशा ऐड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइनल फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। ये पुराना 300 था, लेकिन इसमें 100 का माइनस, इससे हमको इतना ही निकालना पड़ेगा, तो 100 से माइनस को 200 बचेगा, तो विस्थापन इसका 200 आ गया। टोटल टाइम तो वही, टाइम तो उतना ही लेगा। अच्छा, टाइम इसमें बढ़ जाएगा, आने में भी समय लिया ना उसके, तो 210 सेकंड। टोटल टाइम कितना हो गया? 210 सेकंड। क्यों सर? देखिए क्योंकि बोला गया है, कहता है दो इतना दिया, फिर 1 मिनट, 1 मिनट में फिर पीछे भी 100 मीटर आया, तो 1 मिनट और ऐड करना पड़ेगा ना टाइम के लिए। पहले 2 मिनट 50 सेकंड लिया था, फिर 1 मिनट वापस भी पीछे आया है 100 मीटर, तो 1 मिनट और उसमें जोड़ दो, तो 150 था, और 60 उसमें और जोड़ दो, तो 210 हो जाएगा। जी सर, टाइम जो होता है 200, इतना आया। क्यों आया सर? पहले तो भाई 150 सेकंड था, प्लस 60 सेकंड और उसमें जोड़ दो, तो ये टोटल 210 सेकंड हो जाएंगे। एवरेज स्पीड के वेलोसिटी का फार्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम, विस्थापन 200 है, ये भाग दे दो, तो ये बटन है, ऐसे छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए देखिएगा, ये मतलब अब्दुल महाराज हैं, गए थे सर 20 की स्पीड से, मान लीजिए रास्ता जाम होगा, तो जाने में स्कूल में 20 की स्पीड गए थे, आने समय में रास्ता खाली हुआ तो 30 की स्पीड से आ गए हैं। भाई तो क्या पूछ रहे हैं हमसे कि सोन, चलिए एवरेज वेलोसिटी जाने का समय ये है, तो पहले टाइम पता करना पड़ेगा। टाइम क्या होता है? टाइम होता है दूरी बटे समय, सॉरी समय, अपने फॉर्मूला पर आवा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा? देखिए फॉर्मूला को थोड़ा सा मेंशन करना भी जानते हैं आप लोग, इतना छोटे बच्चे नहीं है आप लोग। देखिए अपने पर चाल जो होता है वो दूरी बटा समय होता है। मैं समय कैसे निकालूंगा? समय, तो समय इधर चला जाएगा, टाइम बराबर दूरी बटा इधर चला जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल किए हम, इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दूरी कितना है सर? नहीं पता है, नहीं पता है, कितना दूर है, खाली स्पीड पता है। हाँ, चाल तो पता है ना, 20 की स्पीड से गया था, तो पहला टाइम निकाल दिए कुछ लगभग में। अब स्टूल लेते हैं, जाने के समय स्कूल से जब वापस घर लौट रहे थे, तो उनका तो स्पीड था भाई 30 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन टाइम दूर क्या हो जाएगा? फिर दूरी तो वही सेम रहने वाला है, लेकिन इस बार स्पीड 30 है, तो ये आ गया। अब देखो हम दोनों को निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टेकन डिस्टेंस, हम लोग गलत लिखे हैं, टोटल टेकन डिस्टेंस, टोटल टेकन डिस्टेंस यानी लिया गया कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी तो भाई डी डी है, तो चलो कोई नहीं, समय तो इतना लिया गया। एक ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कराया था आपके लेक्चर में, बहुत ही कराया, ये तो भाई सिर्फ आपका फाइनल लेक्चर चल रहा है। दो दो 2D, 1D प्लस 2D, और ये इसको जोड़ेंगे तो भाई इसका मान रखते हैं, इसका इतना आया था, इसका इतना आया था, दोनों में से डी कॉमन कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 1/20, यहाँ बचेगा 1/30, बस डी से डी कट गया, आप डायरेक्टली मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये आप खुद से कर लेना, ऐसा आएगा,
यहाँ रफ किया हूँ, 60 हफ्ते भाई पलट जाएंगे, दो तो ही है, दो है, उसको डिवाइड करना है 5/60 से, तब 60 चलेगा ऊपर, 5 आएगा नीचे, काट देना इसको, 12 बार में कटेगा, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं सर 4 में, हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन को ट्राई करने चाहिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपने अच्छे से लेवल क्वेश्चन किया तो अभ्यास से डरना क्यों। देखिए अब मैं सॉल्यूशन सेट कर रहा हूँ, जो दिया लिख दिया हूँ, और फॉर्मूला क्या लगाना है तो बच्चे अब देख लीजिए। हो गया आपका आगे आंसर 96 मीटर। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना तो लिख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन के पास। ये गाड़ी जो है 52 किलोमीटर की चाल से चल रही है, कार पर ब्रेक लगता है तथा विपरीत दिशा में समान त्वरित गति होती है, 5 सेकंड में रुक जाती है। दूसरा चालक 30 किलोमीटर गति से चल रहा है और दूसरी कार धीमे धीमे ब्रेक लगाता है तो 10 सेकंड में रुक जाता है। एक ही पेपर पर दोनों कारों के लिए एक चाल समय ग्राफ को खींचिए। अच्छा ग्राफ बनाना है, कोई बात नहीं, बना के दिखा देते हैं, काहे को परेशानी। देखिए ये पहला, ये मान लीजिए क्या है, ये पहला वाले का है केस का, तो इसका हम लोग किलोमीटर को मीटर बदलते हैं तो इतना उसका चला गया 130/9, और तो यहाँ पर यू क्या है लगभग 14.5 मीटर, ये 130/9 कह सकते हैं भाई। तो अब दूसरे केस में देखिएगा, फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम लिया है 5 सेकंड। तो इसमें पहले इसका देख लीजिए, बताता हूँ। वो 30 की स्पीड चला है तो उसका हल चल के आएगा 25/5 उसका, ये उसका आ गया, यू आ गया, V0 है, टाइम लिया है 10 सेकंड। और इनका था दोनों को एक ही ग्राफ पर दिखाना है तो दिखा सकते हैं ना, कोई समस्या नहीं। इसको मैं मान लेता हूँ स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, टाइम जो है सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो गया 10, 20, 30 ऐसा। आपने देखा एक कार का चाल क्या था जी, एक कार का चाल था आपका मान लीजिए 52 किलोमीटर। 52 कहाँ पड़ेगा जी, ये 50 है तो 50 थोड़ा सा ऊपर यहाँ मान लीजिए, यहाँ कहीं 52 मान लीजिए, 51, 52, और चला कितना है 5 सेकंड, तो बस तो देखो 52 और 5, ये अगर आप उसका गया ये वाले का। दूसरा वाला चला है 30, 30 और समय लिया 10, 10, बस एक ही बार दिखा दीजिए, कुछ करना इसमें खास नहीं है, तो इसको और अच्छे से कर दो, पूरा दिख जाएगी स्लाइड में। ये रहे इनका आंसर। पहले वाला का क्षेत्रफल कितना आएगा, तो इतना वो दूरी तय करेगा 575/9, और दूसरा वाला जो तय करेगा वो करेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी वो करेगा 125/3 के बराबर, इतना मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, चलिए ओ चित्र देखना है, आंसर बताना है। देखिए बच्चा यहाँ पर ना एक ये गाड़ी गई है, एक ये गया है, एक ये गया है, बोला किसका स्पीड ज्यादा है, ABC है, ये नंबर सवाल नोट हो गया। देखिए चित्र में देखना है आपको, देखिए और पहले पार्ट का आंसर, तीनों में कौन सा तीव्र गति से गया है, देखिए जिसका ज्यादा एंगल बना हुआ है, यहाँ पर एंगल चेक करो, ये किसका है, B का है, इसका एंगल इतना है, इसका एंगल चेक करो, इसका एंगल चेक करो, इतना है। सबसे एंगल किसका बन रहा है, इसका, जिसका थीटा ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पीड भी ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, आपको भाई सवाल पूरे पूरे लिखने हैं, तो पहले आप लिखेंगे B, क्योंकि स्लोप ये और उसी से ज्यादा है। B और मैं नहीं क्यों भरा हूँ, देखता हूँ। कारण क्या ये तीनों क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे, नहीं, क्योंकि तो भाई तीनों का ये सब कुछ अलग अलग है, तो ये एक बिंदु पर होंगे ही नहीं। अब सी वाला पार्ट का आंसर देखिए, सी वाला में क्या पूछा गया है, कहता जिस समय बी ए से गुजरता है उस समय सी कितना दूरी तय कर लेगा, जिस समय बी ए से गुजरता है। चलिए अगर आप देखना पड़ेगा भाई, ये बी है, ए से गुजरा है, ये कौन है, ये वाला यहाँ पर है, तो इसकी दूरी जो होगी, इसकी दूरी जो हो जाएगी लगभग इतना रहा, देखो यहाँ कट रहा है, दूरी इतना रहा है, तो हम लिख सकते हैं इनकी दूरी जो हो जाएगी लगभग बच्चे जिनकी दूरी 8 पर पहुंच रहा है। डी नंबर क्वेश्चन नोट करेंगे इसी का, 4 क्वेश्चन इसमें। कर जिस समय बी सी से गुजरता है उस समय तक कितना दूरी तय कर लेगा, बी जब सी से गुजरा उस समय तक कितना दूरी तय कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब जब बी सी बिंदु
मान लो कोई बिंदु पी पर गुजरते मिलते हैं तो बी लगभग 5.2 किलोमीटर तय कर लेगा। सर मैं यहाँ पर सब ये मेंशन कर दिया हूँ, यहाँ ये पी पॉइंट, इसके एन पॉइंट, इसके लिए पी पॉइंट, इसके लिए एम पॉइंट, खुद से ग्राफ काट दिया हूँ। अब ग्राफ थोड़ा बड़े अक्षर में देख सकते हैं। और हमारा ली ग्राफ क्वेश्चन तो आता नहीं है बच्चे जी, फिर भी सिलेबस में तो पढ़ना ही पड़ रहा है। 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल आप ट्राई कर सकते हैं और आपसे बन भी जाना चाहिए। चलो 7 नंबर सवाल ये है आपसे, देखिए यहाँ पर वस्तु को बोला गया जैसे गिराना है ऊपर से, यू जीरो होगा। जब मान कोई ये मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तब इसकी स्पीड क्या है, जीरो है। छोड़ दिया तो बढ़ रहा था, कुछ ज्यादा से बढ़ रहा होगा, तो भी मान लीजिए यहाँ पर कुछ मैक्सिमम होगा। दूरी पूरा 20 दिया हुआ है, यू पता है, भी निकालना है, टी नहीं पता है, तुरंत पता है, ये चला तो यू टू प्लस हाफ है टी स्क्वायर, क्योंकि एच पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, इसका दूरी पता, मीटर पूरा ऊंचाई पता है, तो ऊंचाई पता है तो एच को ही ऊंचाई तो बोलते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया, टाइम निकल गया, भी निकाल दो, भी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी। अच्छा क्वेश्चन था ये, 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों के लिए, ये भी ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आते नहीं, लेकिन एक बार देख लो और सवाल नोट कर लो। और 8 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी, यहाँ तक सवाल लिखना पड़ेगा। हो गया, चलो आइए ए वाला का आंसर। ये में क्या बोला है, तो भाई 4 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी, 4 सेकंड में जो कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी ग्राफ में छायांकित कीजिए। अच्छा इसको ग्राफ में छायांकित करता हूँ, ये इतना करती है तो इसको मैं, देखो ये 4 सेकंड है ना, कार यहाँ पर आ गई है, तो इतना दूरी कवर किया, यहाँ से कार चला था ऐसे, ये छायांकित करना, तो इसको मैं रंग देता हूँ, इसको शेडो कर देना, शेड कर देना, ये इतना ही दूरी तय करेंगे। ए पार्ट वाला आंसर हो गया। बी वाले का 6 सेकंड बाद स्पीड कांस्टेंट हो गया है। अच्छा बी के बाद क्या पूछा है, ग्राफ में कौन सा भाग एक समान गति कर रहा है, यहाँ से देखिए, यहाँ से, अब यहाँ से जो दूरी तय करेंगे ना, इसका देखिएगा, यहाँ से, यहाँ तो थोड़ा तिरछा था, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं आप तो सीधा है, यानी 6 सेकंड से, 6 सेकंड के बाद जो उसका डिस्टेंस है पूरा एक समान सीधा हो गया है, तो लिख दिया हूँ 6 सेकंड बाद गाड़ी की स्पीड जो होगा कांस्टेंट हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, कौन से स्थान संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दीजिए। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, कि कब हो सकता है भाई, त्वरण उसका क्या हो, शून्य हो, तो ये सर्कुलर मोशन में हो सकता है। चलो हाँ, ये मैं ये वाला ये बता सकता हूँ, ये वाला ये आंसर कर देना, सिर्फ आपको ये डायग्राम दिखा देना, ये वाला में से कर देना है। मान लो कोई वस्तु है, इसको ऊपर फेंकिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये वस्तु जाएगी तो यहाँ पर वेग इसका यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन त्वरण क्या होगा, कांस्टेंट, त्वरण कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन वेग क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि जब वस्तु जाएगी तो यहाँ तक पहुंची, जरूर वहां से गिरेगी। आप कोई चीज उछालते हैं ऐसे 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 एक ऊंचाई पर फिर तो नीचे ही आएगा ना, तो मान लो यहाँ पर पहुंच गया तो वहाँ पर अंतिम पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0, लेकिन उसका त्वरण क्या होगा, 0। ये वाला पार्ट का आंसर होगा। बी वाला में क्या करना है, बी वाला में क्या बोला गया है, तो ये वाला में सिर्फ वही चीज बना के दिखा देना है। बी वाला में कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति करती कर रही हो तो त्वरण उसके लंबवत हो, त्वरण उसके परपेंडिकुलर लगना चाहिए, अनिश्चित दिशा में वस्तु गति करे। अब मान लीजिए कैसे से कुछ घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, या कोई चीज वृत्त में घूम रही, गोल गोल सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ देखिए इसका जो फोर्स लगता है ना, तो इधर लगता है सेंटर का, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, केंद्रीय त्वरण इसको बोलते हैं। तो बी वाले में ये आंसर दिखा देना है। यहाँ पर स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है। आखिरी क्वेश्चन अभ्यास का, लेक्चर का नहीं, एक कृत्रिम उपग्रह है, इतना किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रही है, यदि वह 24 घंटे पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल परिकलन कर लीजिए। हो गया सवाल। देखिए सवाल में कुछ है नहीं, आप बना सकते हैं बिल्कुल। आपको रेडियस पता है, इतना है, भी पता है, टाइम आपको पता है कि जब सर्कुलर ऐसा कोई जो परिक्रमा करता है गोल गोल, उसमें फॉर्मूला पता था वेलोसिटी का 2πr/t, 2πr/t, तो रख दो 2, इसको काट किया हूँ, काट के देखना इतना आएगा, पाई आएगा। पाई का मान अगर आप रखेंगे 22/7, अच्छा अब देखो 22/7 मतलब, तो इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया हूँ। आप क्या करना, पाई के मान 22/7 रखना है, इसको गुना ना करेंगे आप, तो आपका आंसर इतना आएगा किलोमीटर में। अब इसको चाहेंगे तो
किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आप जानते ही क्या करना है, किलोमीटर को इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसको बदलने के लिए 60 से ये करना पड़ता है। तो अब उसको बदलेंगे तो किलोमीटर रहने दीजिए, फिर सेकंड में बदलेंगे ना तो इतना आंसर आएगा। तो किलोमीटर में छोड़ना चाहे तो भी सही है, सेकंड में छोड़ना सही। मैं क्या बोल रहा था बच्चे, पी/क्यू कब से नहीं बोला, शुरू में एक निर्देश वाला बात है कि मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किया हूँ, ये मैंने अब आपको एग्जाम अच्छे इसको करना है ना तो यहाँ से ध्यान देना होगा एग्जाम के लिए। बच्चों को एग्जाम की चिंता बहुत रहता है, नॉलेज के लिए आपको पूरा लेक्चर कब से एग्जामिनेशन व्यू से, परीक्षा की दृष्टि से ना बच्चा जी, यहाँ से क्वेश्चन सारे को अभ्यास करने पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन है चाल और वेग में अंतर बताइए। क्या नहीं कराया हूं ना, लेकिन आपको करना होगा, ठीक है। 2025 में वो सवाल है, देखिए 25 बोले तो पेपर हुआ तो सुनिए। क्या एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है? ये क्वेश्चन चलिए मैं तो कराया हूँ, लेकिन आप तो भाई चले नकार देंगे, नहीं सर आप लिख आंसर ही नहीं लिखवाए थे, सिर्फ समझाए थे। मैं दिखाता हूँ पहले कहाँ पर आया हूँ, ताकि बच्चों को थोड़ा बिलीव आ जाए कि जितना हम लोग पढ़ते हैं ना, 95 से अधिक क्वेश्चन उससे ऊपर नहीं आएंगे। मैं आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था ना, वही पर मिलेगा। देखिएगा, चलिए आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था वृत्तीय गति। तब वृत्तीय गति में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैं क्या बोला था कि यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन बदलता है बार बार। जब दिशा बदलेगा तो दिशा में परिवर्तन आएगा तो वेग में परिवर्तन आएगा। वेग कांस्टेंट नहीं होगा, तो जब वेग कांस्टेंट नहीं होगा तो भाई त्वरित, उसे क्या बोलते थे, त्वरित गति। उसी को इंग्लिश में बोलते थे हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन। क्या बोलते थे? वही तो पूछा, क्या ये सर्कुलर मोशन जो होता है क्या वो त्वरित गति है? आंसर तो नहीं लिखवाते, लो लिख लो। हाँ, एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति है, क्योंकि वस्तु की गति की दिशा लगातार बदलती रही है, लेकिन वेग दिशा बदलती रही है, जिससे वेग में परिवर्तन होगा। वेग में परिवर्तन दर को हम त्वरण कहते हैं, यानी इसमें त्वरण आएगा, इसमें एक्सेलरेशन आएगा। और फिर वही बात ये जरूर लिख देना है। चलो, क्वेश्चन पूछा गया कि तय की गई दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। क्या ये क्वेश्चन नहीं कराया हूँ सर, तो आपको खुद से करना है। अगला क्वेश्चन कह कि व्युत्पन्न इकाई क्या होती है? क्या मैं आपको ड्राइव क्वांटिटी या ड्राइव यूनिट नहीं पढ़ाया था ना शुरू के लेक्चर में, यानी पहले पेज में चले जाइएगा, मिल जाएगा। त्वरित गति किससे आप क्या समझते हैं? अभी तो बताया आपको त्वरित गति, यही तो लिखना है आंसर में, यही तो है त्वरित गति जिसे हम त्वरण होता है, यही तो है त्वरित गति। इसी को यहाँ पर लिखता हूँ, त्वरण होता है जिसे त्वरित गति कहते हैं, त्वरित गति कहते हैं। इसी में लिख सकते हैं हम, आंसर तो सेम रहेगा, सवाल बदला है, आंसर नहीं बदलेगा। आधारी राशि क्या है? आपको पढ़ाया था कि नहीं, बेसिक क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी फंडामेंटल यूनिट, हाँ पढ़ाया था। विस्थापन क्या है? नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है। एक समान त्वरण पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया है। दूरी विस्थापन में अंतर क्या है? कर लेना। चाल वेग में क्या अंतर है? कर लीजिए, पहला ही क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन 2 बार लिखा गया। ये कार, ये क्वेश्चन तो आपसे कराएंगे, ये आपके पेपर का सवाल है। कार जो है 10 सेकंड में 20 किलोमीटर से बढ़कर 50 किलोमीटर हो जाता है, कार का त्वरण ज्ञात करें। ट्राई करो तो, और पहले बच्चों ने किया था इसको, चलो बच्चों ने किया भी होगा। चलो तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, 5/6 आएगा। विराम और गति से क्या समझते हैं? रेस्ट और मोशन में क्या अंतर है? रेस्ट में, विराम में क्या पड़ता है, कोई वस्तु समय के सापेक्ष परिस्थिति में कोई उसके पोजीशन में कोई बदलाव नहीं होता है, लेकिन मोशन में समय के साथ में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं। अदिश राशि किससे कहते हैं? सदिश राशि किससे कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को डिटेल में पढ़ाया गया है, वहां से आप आंसर लिखेंगे। मैं तो काफी चेक करूंगा, या आपको आंसर याद होना चाहिए, 2 काम में से एक तो होना ही चाहिए। ऐसे मात्रा गुण लिखिए। चलो ये गुण लिखवाता हूँ, ये क्वेश्चन नहीं था तो मैं कर। वृत्तीय गति क्या है? पढ़ा दिया गया है। रेफरेंस पॉइंट शुरू में पढ़ाया था। दूरी समय ग्राफ की व्याख्या करिए, डिटेल पढ़ाए, डिस्टेंस में वही कल को दिखा देना है। प्रमाणित सिद्ध करना है, v बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्या आपको तीनों ही क्वेश्चन सिद्ध नहीं किए हैं सर? असमान त्वरण यानी नॉन इन्फॉर्मेशन क्या है?
एक समान त्वरण और असमान त्वरण दोनों पर आ गया। दूरी से क्या समझते हैं? किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग और परिमाण किसी औसत चाल के बराबर होगा? ये भी क्वेश्चन कराया गया है आपके भाई बुक का सवाल होगा, इसीलिए कराया गया। वेग समय ग्राफ से त्वरण ज्ञात करने के लिए विधि का उदाहरण से समझाइए। वेग समय ग्राफ से आपको त्वरण ज्ञात करना है। ग्राफीय विधि से आपको साबित करना है ये वाला, इस बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर कराया गया है। यदि किसी विद्युत ट्रेन, अच्छा क्वेश्चन आ गया तब करना है। ये कोई बिजली की ट्रेन है जो 108 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 20 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? ट्राई करो। देखो आपको ये दिया है तो इसको अपने चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड में, ठीक है। टाइम पता है, दूरी चाल निकालना है। सॉरी, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कैसे निकलेगा? चाल गुना समय, चाल के 33 समय 20, 600 मीटर तय करेगी। आवर्त गति क्या है? बहुत ही बार पूछा है इसको, इंपॉर्टेंट है। हो गया। आवर्त गति और दोलन गति में अंतर होता है, लेकिन आवर्त गति का ही वो प्रकार होता है। ट्राई करिए। बन गया? बना बच्चों से सवाल? पेपर का सवाल बन गया? जी बन गया होगा। चलिए इसको ट्राई करिए। ये अगर इस साल आप बना लेते हैं ना तो बिहार बोर्ड आपसे ऊपर नहीं जाएंगे अब, क्योंकि ये सारे उनके पेपर है। क्लियर हो गया? चलो चलो चलो। अब देखिएगा, अतः बोला क्या है ना कि वस्तु द्वारा तय की दूरी, अब लिखेंगे अतः वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी इतना मीटर है। तो बच्चों से मैं बोलता हूँ कि आपके सारे सब्जेक्टिव पार्ट में करा दिया हूँ, लेकिन बच्चों के सवाल सर जी बिहार बोर्ड में तो क्वेश्चन में जल्दी नहीं मिलते मार्केट में, तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा? और हमारा सिलेबस 10th का सिलेबस सेम है, 10th क्लास में भी 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइनल में हमसे ही पूछा जाता है 80 क्वेश्चन। तो सर हमारे लिए क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो बच्चों के हेवी डिमांड पर सर जी आपकी इसी चैप्टर से लाएंगे, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन लाएंगे और इसीलिए जमा कराएंगे। मैं आपसे बोलता हूँ पहले क्वेश्चन का आंसर आप ही कर दे चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव की दुनिया में, देखता हूँ बच्चे कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए। हो गया? चलो बी आया। कितने बजे सही था? द्रव्यमान कैसे मतलब, ओहो बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा बच्चों। द्रव्यमान कैसे मतलब किलोग्राम होता है ना, सी आएगा। सी। द्रव्यमान कैसे मतलब मीटर नहीं किलोमीटर होता है। कितना बच्चों सही था? चलिए। निम्नलिखित में कौन आधारी राशि नहीं है? आधारी राशि में सातु आता है, कौन नहीं है? टाइम होता है, ये होता है, द्रव्यमान होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होगा। चलिए। हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स, कितने आधारी राशि होते हैं भाई? 7 होता है। सातों का नाम लिखते हैं, लंबाई, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस यानी और इलेक्ट्रिक करंट, और होता है मोल ऑफ सब्सटेंसेस। सातों का नाम लिख दिया हूं। 1 kg में कितने बराबर? 1 किलो में भाई 1000 ग्राम होता है। 36 किलोमीटर की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? बताइए बताइए। चलो ऑब्जेक्टिव में आता है, अरे बबुआ आता है, 10 मीटर चलेंगे वो। चलिए इंसान ले लीजिए। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था उसमें क्या हो रहा था बता सकते हैं आप? चाल अचर था, वेग अचर था, चाल चर था, स्पीड चर, चर मतलब कांस्टेंट वाले वेरिएबल। भाई चाल कांस्टेंट था, चाल तो उसका अचर था ना, हाँ कांस्टेंट था। वेलोसिटी बदल रहा था, वेग में भी चेंज क्योंकि डायरेक्शन में चेंज हो रहा था। ऑप्शन ये बहुत राइट है, अच्छा क्वेश्चन था ये। यदि राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो क्या हो सकता है? और ग्राफ उनका परस्पर सीधा रेखा होता है ना, तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम बढ़ेगा दूरी बढ़ेगा, टाइम टाइम बढ़ेगा, यानी टाइम से उन दोनों का रिश्ता होता है। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण कैसे है मतलब, ओ हो क्या सवाल है, क्या सवाल है, क्या सवाल है, मजा है सर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में कौन राशि सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी कौन है? तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होगा। दूरी में दिशा नहीं होता है,
त्वरण में दिशा होता है, चाल में कोई त्वरण से हो जाएगा एक्सीलरेशन। एंगुलर, अच्छा कोणीय वेग के बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ा देते हैं अभी हम। ये कोणीय वेग क्या है पहले इसका तो समझ लीजिए, इसका जो सही मतलब होता है, बाद में खुद से टिक मारिएगा, 7 का आंसर खुद से मारिएगा, पहले पढ़ लीजिए क्या होते हैं एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग क्या होते हैं। समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं, इसे ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है, इसका ऐसे ही मतलब रेडियन पर सेकेंड होता है, आप टिक मार लेना। चलिए, लेकिन कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है, वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के कारण जो केंद्र पर बनाया गया कोण होता है उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मतलब कोई वस्तु ऐसे घूम रही थी सर्कुलर मोशन में, ए और बी यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर जो केंद्र पर जो कोण बनाया है, जो कोण बना दिया ना केंद्र पर, केंद्र पर जो कोण बना दिया है इसी को बोलते हैं कोणीय विस्थापन। क्या बोलते हैं, कोणीय विस्थापन। इसका ऐसे ही मात्रक सिर्फ रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। थोड़ा ध्यान से, कोणीय विस्थापन का ऐसे मात्रक रेडियन होता है और कोणीय वेग का ऐसे मात्रक रेडियन पर सेकेंड होता है। तो रेडियन से काम चलेगा ना विस्थापन में, सिर्फ आप समझते ही हैं। एक रेडियन जो होता है इतने के बराबर होता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी को चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वन एक्सेलरेशन। अब बताइए, सारे क्वेश्चन के आंसर खुद से करने हैं। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, अदिश राशि जिसमें डायरेक्शन नहीं हो, इसमें होता है, वेग में होता है, इसमें नहीं होता है। वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो वेग का ऐसे मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सॉरी, मीटर भी होता है कि वो सब हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर सब हो जाएगा। एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग क्या होता है, तो औसत वेग के भाई वही u प्लस v। एक समान, जब कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ की नेचर क्या होता है भाई, समय दूरी अभी होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन होता है, अभी जस्ट पहले दिखाए थे। जब कोई वस्तु किसी ने ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना अगर पूछा है ना बिहार बोर्ड, पूछिए मत। और मैं 10 पेपर चेक किया होना तो उसमें क्वेश्चन मिला ही मिला है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे मूवमेंट गति कर रही थी, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग दुल्हनी गति। क्या बोलते हैं, दुल्हनी गति। क्या बोलते हैं, दुल्हनी गति। चाल को परिभाषित कीजिए, चाल को तो फॉर्मूला पूछा है, बता लीजिएगा। चाल का ऐसा ही मतलब क्या होता है, किलोमीटर पर सेकंड घंटा होता है, सॉरी मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन इसका सीजीएस मात्रा जो होता है सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बच्चे को दिख रहा है ना बराबर, चलिए हो गया बच्चे, इसीलिए बोला हूँ वीडियो को लाइक शेयर जितना करने कर देना। चलो अब सारे क्वेश्चन करो तो फटाफट से। चाल मापने वाले यंत्र को भाई तो वही चाल में ओडोमीटर बोलते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार चाल किस पर निर्भर करता है, चाल निर्भर करता है दूरी और समय पर, कितना दूरी कितना टाइम लेगा। औसत चाल होती है, तो फॉर्मूला तो 2 बार हो गया। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसकी चाल क्या होगा, विराम है तो उसका भाई चाल होगा क्या से शून्य होगा। दूरी समय ग्राफ में प्राप्त में क्षैतिज रेखा निम्न में क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या दर्शाती है, तो रेस्ट। अगर वही एक समान में है, दूरी समय ग्राफ में प्राप्त क्षैतिज रेखा निम्नलिखित में क्या, और ओरिजेंटल आ जाएगी तो क्या बताएगा कि भाई कोई मोशन में नहीं है, रेस्ट में एकदम समान, रेस्ट में कोई गति नहीं है, तो नो मोशन हो जाएगा, कोई गति नहीं है। निम्नलिखित में किसमें दिशा की आवश्यकता होती है, भाई दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशि में, और सदिश राशि में से कौन है, नहीं होती है। ओहो नहीं पूछा है, अदिश अदिश क्या है, बल बल का सदी ना, चल चल चल, ये मिस्टेक, माय मिस्टेक। चलो, चाल में कोई चाल अदिश राशि है, ये तो सदिश है, ये अदिश राशि। 18 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करो, भाई 5 बटा 18 से गुना कर दो, कट गया 5 बचा। क्या सवाल है जी, आप तो बवाल कर देंगे बच्चे मेरे। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, सदिश में जिसमें दिशा परिमाण होगा, त्वरण में होता है, समय में नहीं होता है, दूरी में होता है। सदिश राशि कौन है, तेजी में तो दिख रहा है त्वरण। जब कोई वस्तु निश्चित दिशा के आगे पीछे गति करती है, इस सवाल थोड़ा अलग है, आगे पीछे बोला है, आगे पीछे बोला है, तो इस बार क्या है सर, इस बार आपका सब नहीं होगा, ये मत कर, देखो ये दोनों सी होगा।
निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? ये आप कर लेना। अदिश में कौन आएगा? वेग होता है त्वरण, ये हो जाएगा डेंसिटी। निम्नलिखित में कौन सही नहीं है? सही कौन नहीं है? ये नहीं है, सही नहीं है। फार्मूला पूछ लिया गया आपसे। निगेटिव एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं? तो मंदन बोलते हैं, मंदन। यानी इसको इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं। मंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है? सातु होता है ना, राशि है, तो उसमें आधार राशि में कौन आता है? निम्नलिखित में कौन आधारी राशि है? टाइम, टेम्परेचर, टाइम होता है, ये सब नहीं होता है। 1 मीटर बराबर क्या क्या पूछ लेते हैं लोग। 1 मीटर बराबर जी हो जाएगा इतना, 1/100। किलोमीटर में तो 1/1000, 1/1000 उसके पास में, ठीक है, तो यही होगा। चलो, निम्नलिखित में अदिश राशि कौन है? अब तो ये सब सारे क्वेश्चन अपने से कर लेना। ओडोमीटर क्या नापता है? तो भाई ओडोमीटर दूरी नापता है। स्पीडोमीटर क्या नापता है? चाल नापता है। दूर सवाल तो फेमस है। चलिए थोड़ा फास्ट फास्ट चलते हैं। और सॉल्यूशन तो किया ही गया है ना पहले, सॉल्यूशन किया गया। भौतिक राशि में कितनी प्रकार की राशियां होती है? तो 1 फुट में कितना मीटर? तो ऑप्शन बी। तो यही कहीं पर आंसर कर दिया हूँ। हो गया 42। इसका डी हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे हम विराम अवस्था में कहते हैं। ग्राफ में ग्राफ डैश और डैश की राशि, ग्राफ दो राशि के बीच में कितना? दो राशि, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बताता है। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ग्राफ। वेग समय ग्राफ के नीचे वाला क्षेत्र क्या बताता है? नीचे वाला क्षेत्र बचा या तो ऑप्शन दूरी ना पेगा तो विस्थापन। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट का गति क्या होता है? तो वृत्तीय होता है ना, तो वृत्तीय तो ऑप्शन में दिया नहीं, तो त्वरित गति बोलते हैं। एक्सेलरेटरी मोशन होता है वो। एक समान वृत्तीय त्वरण की दिशा में, एक समान वृत्तीय त्वरण की दिशा में केंद्र से दूर होती है, अचर होती है, हमेशा केंद्र की उद्दिष्ट होती है। ये सी हो जाएगा इसका आंसर। त्वरण की दिशा भाई केंद्र की, सेंट्रल की उद्दिष्ट होती है। धागे से बांधकर पत्थर को उंगली चारों तरफ करते हैं, तो वृत्तीय त्वरण पर एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर पूरा किया तो भाई उसका वेलोसिटी, उसका विस्थापन पूछा नहीं। एक चक्कर में तो भाई जहां पहुंचा वहीं पहुंच जाएगा, तो 0 हो जाएगा। दो स्टेशनों के बीच में 5 सेकंड त्वरित होकर, ये आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन भी अभी आएगा, ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन भी है। दीदी ने सॉल्यूशन भी किया है, तो दीदी के लिए धन्यवाद बोलिए एक बार। कौन सी दीदी? ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं। किसी वस्तु की एक समान वृत्तिकार गति होती है, गैर त्वरित, त्वरित, भाई एक समान गति, किसी वस्तु की एक समान वृत्तिकार गति होती है, एक समान गति, इन्फॉर्मेशन, गैर त्वरित, त्वरित में आता है ना, एक समान, इन्फॉर्म में तो भाई एक्सीलरेटर मोशन आता है। किसी पिंड पर गति का वेग समय ग्राफ का ढलान क्या दर्शाता है? वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दिखाता है? आपको जाके चेक करना है अपने सॉल्यूशन में। जब कोई वस्तु एक समान से चल रही है तब उसके लिए समय दूरी ग्राफ क्या होगा? सीधा रेखा। जब कोई वस्तु एक समान से चलती है तो उसके लिए समय ग्राफ की प्रकृति एक सरल रेखा होगा, सीधा होगा। किसी वाहन द्वारा तय की दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो भाई ओडोमीटर को। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो तो वस्तु की, सवाल है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो कुछ त्वरित तो विस्थापन होगा शून्य। शून्य नहीं, नकारात्मक शून्य भी हो सकता है और नहीं, तो इसके लिए हम डी मार सकते हैं। शून्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक मान जो होता है, 1 से कम होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से अधिक होता है, 1 से बराबर या उससे कम होगा। तो देखो पहले ऊपर क्या विस्थापन, नीचे दूरी है, तो भाई विस्थापन तो हमेशा छोटा होता है, ये बराबर भी हो सकता है, तो 1 के बराबर या 1 से कम ही आएगा हमेशा।
चलो चलो भाई लोग, अब कर लो एक बार जल्दी जल्दी से। अब बताना, इतने प्रैक्टिस कराने के बाद भी बच्चा बोले साहब से क्वेश्चन नहीं बनेगा, संभव है क्या? संभव है क्या बच्चों को? ये कर लेना। चलिए हो गया, और इसका आंसर भी है इधर, सॉल्यूशन किया गया। मैं बोलता हूँ बच्चे जी अब आपके लिए धन्यवाद, लेकिन थोड़ा सा बच्चे को निर्देश देना पड़ेगा। थैंक यू, थैंक यू प्यारे बच्चे। देखिए बच्चे आपको करना क्या होगा, यहाँ से आपको ना प्रैक्टिस करना है। पेपर आपके सामने आ रहे हैं, प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस मतलब थोड़ा रिवीजन कीजिए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। मस्ती में रहना है, बिल्कुल आपको हंसते रहना है, मतलब अंदर से खुश रहना है, फिर पढ़ना है, तब आपको पढ़ने की इच्छा बहुत करेगा। कभी उदास होकर पढ़ने मत बैठना। माँ सरस्वती के पास जाना है, तो माँ के पास कभी कोई बच्चा उदास होकर बैठेगा तो माँ उसके पास क्यों आएगी? आप खुश दिल से माँ को पुकारें, परिश्रम कीजिए। एक बार में नहीं तो दो बार तीन बार प्रैक्टिस, आप लगे रहो। सरस्वती माँ तो बहुत विनम्र होती है, आपसे ना बहुत मेहनत करवाती है। जब तुम उतना मेहनत कर दोगे, आपके बिल्कुल आपको सहयोग करेगी, आपके पास आएंगी और आपको इतना खूबसूरत बना के चल जाएंगी, फिर क्या कहना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर तो जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। इतना अच्छा लेक्चर कहीं मिल जाए पूरे यूट्यूब पर तो हमको दिखा देना। थैंक यू।